हेलो बच्चों, दिस इज सर अली। अच्छा भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो अभी इस वीडियो में हम सीखेंगे वो सीखेंगे 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है। ये तो बाद में हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले ये सुन लें कि अगर आप लोगों ने कॉमर्स का पेपर देना है, फर्स्ट ईयर का बिजनेस मैथ्स का अगर आपने पेपर देना है, मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि इस दफा मैं सिर्फ टारगेट पेपर नहीं दूंगा, पूरी चीज एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोग वन शॉट में रिवीजन करना चाहते हैं तो ये सारी प्लेलिस्ट देख लें, इसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़ी थोड़ी सी छोटी सी वीडियोस हैं, इनको समझ लें। सारी डिटेल में मैंने समझाई है, और अगर आप ये देख लेते हैं पूरी तो इंशाल्लाह आपका मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बिजनेस मैथ्स का फर्स्ट ईयर कॉमर्स से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अच्छा भाई, ये 3/3 का डिटरमिनेंट निकालने का जो तरीका होगा, जो पैटर्न होगा, वो तो अभी मैं समझाता हूँ। अच्छा, थोड़ा नया तरीका है, बुक वाला तरीका नहीं है, थोड़ा सा नया तरीका है। इसके अलावा सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा कैसे। तो 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ होगा आपसे, सबसे पहले तो बोल देंगे कि भाई देन फाइंड मोड ए, मतलब मोड ए, या इस मैट्रिक्स का जो नाम है, जो नोटेशन है, इसको नोटेशन कहते हैं। अच्छा, जो नाम है उसका मोड निकालो। मोड कैसे निकलता है? डिटर्मिनेंट से निकलता है, डिटर्मिनेंट ही मालूम करना है। 2/2 का डिटर्मिनेंट मैंने करवाया हुआ है क्रैमर्स रूल में भी, और ए इनवर्स वाला जो हमने सवाल किया था लास्ट वीडियो में, उसमें भी मैंने 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना आपको सिखाया था। अगर नहीं तो आप देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि आपको ये मैट्रिक्स दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई डिटर्मिनेंट मालूम करो इस मैट्रिक्स का, सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, जो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है वो आ जाए, एक मैट्रिक्स दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि इस मैट्रिक्स को सॉल्व करें और पता करें कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है, ये समझ लें पहले तो। अगर इस मैट्रिक्स को पूरा सॉल्व करके आंसर 0 आता है तो मैट्रिक्स सिंगुलर है, अगर आंसर 0 नहीं आता तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लेनी है आपने, उसके बाद मैट्रिक्स रिपीट करेंगे आप, 2 1 2 -5 9 -5 -3 12 -3। अच्छा, ये मैट्रिक्स उतार लेंगे। उसके बाद आपने दोनों साइड्स पर मोड ले लेने, मतलब मोड ए, और इसको भी मोड में कन्वर्ट कर दो। -3 12 -3, ये आपने दोनों साइड पर मोड ले लिया। अब जो मैं स्टेप करने जा रहा हूं ये हर जगह मौजूद नहीं होता। कुछ लोग हैं जिस तरह से मुझे मेरे टीचर ने सिखाया, और मैं समझता हूँ ये बहुत शॉर्टेस्ट वे है इसको सॉल्व करने का। तो ये समझ लो कैसे होगा। आपने ये मोड है तो ऐसे लिखा, लेकिन अब जो इसका स्टेप है वो कैसे करना है कि आपने 1 2 3 तीनों कॉलम्स उतार लेने, 2 1 2, ठीक है। उसके बाद -5 9 -5, उसके बाद -3 12 -3, तीनों कॉलम्स उतार लिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई देखो, कहीं ना कहीं यूट्यूब से आप बहुत सारे टीचर्स देख लेते हैं, यूट्यूब से मैथ्स और सॉल्व करवा देते हैं वो व्यूज के चक्कर में। लेकिन जो मैंने 7-8 साल से पढ़ाया और जो खुद पढ़ा, उस तरीके से मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ये शॉर्टेस्ट वे है, हर जगह ये नहीं मिलता। तो ये जरा समझने की बात है, समझ लेंगे आसानी से हो जाएगा। तीनों कॉलम रिपीट उतार लिए हमने। उसके बाद आपने करना क्या है, ये जो दो कॉलम है, नंबर 1 नंबर 2, ये दो कॉलम्स जो हैं इनको दोबारा रिपीट करना है, दोबारा उतारना है। मतलब 2 1 और 2 इसको उतार लें अगेन। उसके बाद -5 9 और -5, -5 9 और -5। देखें 5 कॉलम्स हो गए, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स। अच्छा, कॉलम्स इन नंबर्स को कहते हैं। ऐसे जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं उनको कॉलम्स कहते हैं, ऐसे जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं उनको रोज कहते हैं। तो हमने पहले तीनों कॉलम्स उतारे 1 2 3, उसके बाद हमने फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम रिपीट कर दिया। एक तो ये चीज हो गई, ये कर लिया। उसके बाद जो मैं करने जा रहा हूँ एक्टिविटी, वो आपने करनी है पेंसिल से, ताकि आप बाद में उसको रब कर दें, मिटा दें। करना है क्या है, इस कॉर्नर से स्टार्ट हो, इसको सर्कल करें, फिर यहाँ क्रॉस में चलें, इसको सर्कल करें, फिर यहाँ क्रॉस में चलें और इसको सर्कल करें। तो ये 3 नंबर्स का पेयर बन गया आपका। इसी तरीके से -5 12 और 2, ये भी एक पेयर बन गया, 3 पेयर्स बन गए। उसके बाद -3 1 और -5, तो 1 2 3 3 पेयर्स बन गए।
अब ये वाला चौथा पेयर नहीं बन सकता क्योंकि 2 9, लेकिन थर्ड एलिमेंट नहीं है, तो आप छोड़ दें। अब आप वापस चलेंगे, रिटर्न आएंगे इस कोऑर्डिनेट से, -5 1 और -3, एक पेयर ये बना, उसके बाद 2 12 और -5, उसके बाद -3 9 और 2। इस तरीके से आपने देखा कि एक पेयर, दो पेयर्स, तीन पेयर्स यहां बने और 1 2 3 तीन पेयर्स यहां बन गए। ये आपने करना है। अब क्या करना है, ये जो पेयर बने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें आप, सिंपल। मोड ए इज इक्वल टू, देखें पहला पेयर क्या था, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय -3, और बीच में लगाना है आपने प्लस, ये याद रखना है, बीच में प्लस लगाना है। दूसरा पेयर -5 12 और 2, -5 12 और 2। अच्छा, उसके बाद -3 1 और -5, प्लस लगाया, -3 1 और -5। देखें जी, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर्स हो गए। उसके बाद जब हम रिटर्न चलेंगे 1 2 3, जब हम रिटर्न चलेंगे उन पेयर से पहले जो लगाना है साइन, वो लगाना है माइनस का साइन। बस ये बात याद रखनी है। शुरू के तीन पेयर्स के लिए प्लस प्लस प्लस, आखिर के तीन पेयर्स के लिए माइनस लेके चल रहे हैं, -5 1 और -3, -5 1 और -3। अच्छा, आगे वाला नंबर मैं वहां नहीं लिखूंगा, मैं यहां लिखता हूं, माइनस लगाऊंगा नेक्स्ट पेयर के लिए भी, 2 12 और -5, 2 12 और -5। उसके बाद बचता है लास्ट पेयर -3 9 और 2, -3 9 और 2। तो जब आप लोगों ने ये कर लेना है, इसके करने के बाद आप इस सारी चीज को मिटा देंगे, डिजाइनिंग को मिटा देंगे, और मैं अभी नहीं मिटा रहा, आप लोगों ने मिटा लेना है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल। अब देखें तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सबके साइन भी पहले मल्टीप्लाई हो गए, प्लस 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 माइनस माइनस, 2 9 जा 18 और 18 3 जा 54। जब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये तीन मल्टीप्लाई करोगे तो पहले साइन प्लस माइनस माइनस, 5 12 जा 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120, ये आ गया। उसके बाद प्लस माइनस 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 प्लस। अब देखो यहाँ पर तीन साइंस है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लोगे आप, प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस लिख लिया, 3 1 जा 3 3 5 जा 15। तो तीनों नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया। फिर देखें माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5 5 3 जा 15 आ गया फिर दोबारा से। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पर माइनस और उसके बाद दूसरा माइनस, माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट दोनों साइन मल्टीप्लाई कर दिए मैंने। 2 5 जा 10, इस तरीके से कर लिया, 2 5 जा 10, 10 12 जा 120, 10 12 जा 120, जिस तरह से आपको बेहतर लगे। 2 12 जा 24, 24 5 जा 120, आंसर सेम ही आना है। माइनस माइनस प्लस, और आगे सारे प्लस ही है तो प्लस आएगा। 3 9 जा 27 और 27 2 जा 54, वही आना है आंसर। अब देखें, जहां प्लस माइनस करने में ये होता है कि जो चीज प्लस और माइनस सेम हो रही है उसको कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ भी वही सिचुएशन मेरे हिसाब से बन रही है। देखिए यहाँ पर माइनस का 54 है और प्लस का 54 है, तो इनको कैंसिल करते हैं। उसके अलावा देखें माइनस का 120 है और प्लस का 120 है, इन दोनों को भी कैंसिल कर लें। उसके बाद देखें प्लस का 15 है और माइनस का 15 है, इनको भी कैंसिल कर लें। सब चीजें कैंसिल हो गई, बचा क्या सर? बचा अब 0 है। जब कुछ नहीं होगा तो 0 होगा, तो ये आंसर है। अब जब भी डिटर्मिनेंट निकालने के बाद, इसको सोल्व करने के बाद 0 आंसर आएगा, तो हम ये बोल देंगे कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। अच्छा, यहां जो सवाल पूछा है वो फाइंड करना है मॉड है, आपने ये निकाल के छोड़ देना है, यहाँ पर आगे बात नहीं करना। अगर डिटर्मिनेंट पूछा जाए तो भी आपने यहां पर लाकर छोड़ देना है, आगे कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो मैट्रिक्स इसको सॉल्व करें,
कि 3x3 के मैट्रिक्स को सॉल्व करें, डिटर्मिनेंट का जिक्र ना किया जाए, सॉल्व करने का कहा जाए और ये कहा जाए कि बताएं कि क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो आपने क्या करना है, यहां तक आना है। उसके बाद एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देंगे, दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अगर यहां पर जीरो नहीं होता, कुछ और होता, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, तो हम यहाँ सिंगुलर नहीं लिखते, नॉन सिंगुलर लिख लेते। आप किसी भी तरह का सेंटेंस लिख सकते हैं कि दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स और दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जो भी जिस तरह से भी आपको बेहतर लगता है इस तरीके से एक स्टेटमेंट लिख दें तो ये आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मिटा दीजिएगा, ये पेंसिल से रब हो जाएगा सारा डिजाइन। ये मैंने अपने तरीके से सिखाया है, बुक में कैसा है वो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये अगर आपको तरीका समझ में आए तो आप ये देख लें। 3 पेयर्स बनाएं, पहले वाले 3 पेयर्स प्लस में, वापस वाले 3 पेयर्स जो है वो माइनस में है, सबको प्लस माइनस किया, जो भी आंसर आया वो आपके सामने, और इस तरह से सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई है, ये सवाल समझ में आए और इसी तरीके से मैथ्स के अलग तरीके से थोड़े से सॉल्यूशंस आपको समझने और देखने, तो मुझे फॉलो कर लें, मतलब सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, यूट्यूब को। फिर इंशाल्लाह 9 क्लास के भी मैं इंशाल्लाह लेक्चर्स डालने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ, मैट्रिक क्लास भी, और ग्रेजुएशन लेवल तक मैथ्स के जितनी भी चीजें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आती रहेंगी, लेकिन आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। इंशाल्लाह फिर उसके बाद देखिएगा आप कि इस तरीके से जो मैंने अपने टीचर से सीखा है, वो इंशाल्लाह मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। बुक से रट्टा लगाने की, जो बुक से लेकर आकर मैं आपको दूं, इस तरह से थोड़ा सा ख्याल करूंगा। जो मुझे टीचर्स ने सिखाया है, जिस तरह से उन्होंने मुझे शॉर्टकट सिखाए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाई हैं, वो मैं आपको सिखाना चाहूंगा। तो ये जो पैटर्न है ये बीकॉम लेवल का है, ये बीकॉम लेवल पर इस तरह का सवाल सॉल्व किया जाता है, मतलब मैंने अपनी उसी क्लास में सॉल्व किया था, लेकिन ये आप मैट्रिक में भी कर सकते हो, फर्स्ट ईयर में भी कर सकते हो, जहां भी आपका सवाल इस तरह से आया आपने आंसर निकालना है, आपने इस पैटर्न से सॉल्व करना है, कोई टेंशन नहीं है, मार्क्स आपको कंप्लीट मिलेंगे, फुल मिलेंगे। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।